जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना है, मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, मोक्षदा एकादशी के दिन हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और मोक्षदा एकादशी के दिन कौन सा एक कार्य आपको करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो, यह सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उक्त तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त। लाभ उन्नति सुबह 7:03 से 8:21 तक। अमृत सर्वोत्तम 8:21 से 9:38 तक। लाभ उन्नति शाम 4:07 से 5:24 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 तक है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि की। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय इन मंत्रों का जाप करें। त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरा का जाप करना चाहिए। इससे वह तुरंत भोग को स्वीकार करते हैं और साथ ही उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत पर आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। मोक्षदा एकादशी व्रत पर व्रती दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों को खा सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान दें कि भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप मोक्षदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खान पान का पूरा ध्यान दें क्योंकि यह उपवास को सफल और असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे व्रत खंडित भी हो सकता है।
व्रती को एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही व्रत पर चावल और नमक का सेवन पूर्णतः वंचित माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन आपको कौन सा खास कार्य करना चाहिए। साल में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस दिन उनकी पूजा और उपवास रखने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इन सभी एकादशियों में मोक्षदा एकादशी सबसे खास मानी गई है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर उपवास रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थिति पर वीर्यान योग का निर्माण हो रहा है जो शाम 6:47 तक रहेगा। इस दौरान रेवती नक्षत्र का सहयोग भी बन रहा है। ऐसे में तुलसी चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समस्याओं का निवारण हो सकता है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार से सभी नजर दोष समाप्त होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।